हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग एसिड प्रेसिपिटेशन इज इनकरेक्ट. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें इनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है रिगार्डिंग द एसिड प्रेसिपिटेशन. फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास गिवन है एसिड्स दैट एंटर द एटमॉस्फेयर प्राइमरीली अफेक्ट इकोसिस्टम्स लोकेटेड लेस देन 100 kilometers from the source of pollution. Option B, the effects of acidification of lakes appear to be quickly reversed if their pH can be returned to normal. Option C, while regulation of the emission sources has raised the pH of the precipitation in the parts of the eastern United States, precipitation in many parts of the west is becoming more acidic. Option 4, sulfuric acid and nitric acid from the smokestack and automobile emission are the major cause of the acid precipitation. तो हमारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो एसिड्स एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं वो मेनली उन इकोसिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं जो लेस देन 100 किलोमीटर्स ऑफ द डिस्टेंस में प्रेजेंट है फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोल्यूशन. सेकेंड ऑप्शन में हमें कहा गया है कि एसिडिफिकेशन के इफेक्ट्स को हम क्विकली रिवर्स कर सकते हैं अगर पीएच ऑफ लेक्स को हम नॉर्मल कर दें. थर्ड ऑप्शन में हमसे कहा गया है कि ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में जो हार्मफुल इमिशंस के रेगुलेशंस हैं वो इंक्रीज किए जा रहे हैं, वाइल वेस्ट में एसिडिक कंपोनेंट्स या एसिडिक पीएच इंक्रीज हो रहा है. ऑप्शन 4 में कहा गया कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड स्मोकस्टैक और ऑटोमोबाइल इमिशंस की तरह रिलीज होते हैं और एक मेजर कॉजेस है एसिड प्रेसिपिटेशन के. तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो होगा एसिड रेन. की कॉन्सेप्ट इज एसिड रेन. एसिड रेन को हम क्या बोल सकते हैं. इट इज द प्रेसिपिटेशन विद एसिडिक कंपोनेंट्स. इट इज precipitation with acidic components. और ये acidic components कौन से होते हैं. these are oxides of sulfur and nitrogen which are sulfuric acid, that is H2SO4, and nitric acid which is HNO3. तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं हमारे मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन. अब एसिड रेन के लिए जो ये एसिडिक कंपोनेंट्स हैं, एसिडिक कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स कहाँ से रिलीज होते हैं. फ्रॉम स्मोकस्टैक यानी कि चिमनीज एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की फॉर्म में. और ये जो एसिडिक कंपोनेंट्स हैं ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक स्प्रेड हो सकते हैं. कैन स्प्रेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस इन अ गैसियस फॉर्म. तो एसिड रेन का जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन, ये मोर देन 100 किलोमीटर्स तक जा सकता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोल्यूशन. इट कैन स्प्रेड ओवर 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द सोर्स. एंड जो ये एसिड रेन होती है, अगर ये एसिड रेन का वाटर लेक में एंटर हो जाए तो लेक की एसिडिफिकेशन हो जाती है और एसिडिफिकेशन होने की वजह से जो लेक का पीएच है ये ड्रॉप कर जाता है. अब एसिडिफिकेशन ऑफ लेक जो है ये है एक रिवर्सिबल प्रोसेस. इट इज रिवर्सिबल यानी कि इस एसिडिफिकेशन को हम नॉर्मल कर सकते हैं. एसिडिफिकेशन कैसे ठीक होगी. बिकॉज जब एक लेक का पीएच बैक टू नॉर्मल आ जाए तो ये एसिडिफिकेशन रिवर्स हो जाती है और जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाता है. इट इंक्रीजेस एंड एसिडिफिकेशन रिवर्स हो जाती है. अब इस पीएच को इंक्रीज करने के लिए ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ स्टैंडर्ड्स ले किए गए हैं ताकि इनका इमिशन कम हो और एसिडिफिकेशन कम हो फॉर लेस एसिडिफिकेशन. वाइल जो वेस्टर्न साइड्स हैं
वेस्टर्न साइड्स पर क्या हो रहा है, जो pH है ये अगेन ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से देयर इज मोर एसिडिफिकेशन। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी इसमें से ऑप्शन ए, क्योंकि एसिडिक प्रेसिपिटेशन का जो अफेक्ट है वो जरूरी नहीं है कि लेस देन 100 किलोमीटर ही हो फ्रॉम द सोर्स, वो ह्यूज डिस्टेंसेस तक हो सकता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी होंगे हमारे रॉन्ग आंसर्स, बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट्स है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।